IAM identity and access management. Identity and access management. Identity. First of all, let's understand what is identity. Have you guys heard this name before? Identity. What is identity? एक पहचान है ना, identity. What is your identity? Here in an Active Directory or Azure AD, identity means like कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ऑथेंटिकेट हो सकता है, एक यूजर आईडी जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑथेंटिकेटेड एंड कैन बी गिवन परमिशन। ऑथेंटिकेट होने का मतलब समझते हैं, जिसकी आईडी पासवर्ड और वो लॉग इन हो सकता है और उसको परमिशन दिया जा सकता है, दैट इज आइडेंटिटी, है ना। एंड एक्सेस इज द काइंड ऑफ परमिशन विच वी कैन गिव। तो IAM जो है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। IAM अपने आप में एक प्रोफाइल है ना, एक पूरे का पूरा एक क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी है। IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी यानी क्या चीज है और उसको कहाँ एक्सेस है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी आपने ज्वाइन की एज एन एम्प्लॉय, आप उनके लिए क्या है, एक एम्प्लॉय, एक आइडेंटिटी है ना। अब एक इंसान कोई भी अंदर आता है, वो हर बंदा सबको सेम राइट, सेम परमिशन या सबकी सेम कैपेबिलिटी नहीं है ना। एक बंदे ने जो कंपनी ज्वाइन किया है, उसमें हाउसकीपिंग वाला भी हो सकता है, उसमें आपका HR टीम में भी हो सकता है, एडमिन टीम में भी हो सकता है, आपके सेल्स टीम में भी हो सकता है, IT टीम में भी हो सकता है। तो वो आइडेंटिटी है, वो जो एम्प्लॉय है वो क्या है, आइडेंटिटी है। अब हम उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं, प्लस हम उसको कौन से एक्सेसेस देना चाहते हैं, तो ये है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ऑन प्रीमाइस में जो सोल्यूशन है उसका वो क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी। और क्लाउड में सो मेनी सोल्यूशन, एंटर आईडी भी है, AWS का भी है, एंड देयर आर सो मेनी अदर सॉल्यूशंस ऑल्सो। हम जो काम करेंगे वो, एक्टिव डायरेक्टरी हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रा आईडी। लेकिन इसका बेसिक हमेशा ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस, इट्स ऑल अबाउट identity and access management. Intro ID is all about identity and access management, IAM। आगे चलते हैं। अब ज्यादातर कंपनीज जो है, द बिग कंपनीज, दे हैव अ लॉट ऑफ कंप्यूटर, DC, डोमेन कंट्रोलर। दिस इज एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का जो कंट्रोलर होता है, जो सर्वर होता है, उसको कहते हैं हम डोमेन कंट्रोलर, राइट। यू हैव फाइल सर्वर, you have application server, you have database server and so on। डोमेन कंट्रोलर पे हम बनाते हैं आइडेंटिटीज, आईडीज बनाते हैं, ठीक है। ये आईडी जो है कहाँ लॉगिन करता है, इस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करता है। इस कंप्यूटर पे लॉगिन करने के बाद ये कौन सी एप्लीकेशन और फाइल एक्सेस करता है, वो यहां से एक्सेस करता है। फाइल सर्वर एक्सेस कर सकता है, वो
एप्स एक्सेस कर सकता है, राइट? तो इसको हम देते हैं एक्सेस देना। हम एक्सेस किसको दे रहे हैं? आइडेंटिटी को दे रहे हैं। अब हो सकता है इस फाइल सर्वर पे वो एक फोल्डर एक्सेस कर सकता है, एक फोल्डर एक्सेस नहीं कर सकता है। यह है उस आइडेंटिटी का एक्सेस मैनेज करना, है ना? तो ऑन प्रेमाइस में दिस इज हाउ वी डू द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। हु इज द यूजर, यू नो, where he or she has access to. So this is identity and access management. क्लियर है सबको? अब यही आप आ जाइए कि अब कोई कंपनी डिसाइड करती है कि हम एक्टिव डायरेक्टरी भी यूज करना चाहते हैं और हमारे यूजर जो है वो ग्लोबल है, कहीं से भी लॉगिन करते हैं, तो हम एंटर आईडी भी यूज करना चाहते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की प्रॉब्लम क्या है कि ये as long as users are coming inside office, वहां तो ये हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही अगर कोई बाहर से लॉगिन करना चाहे वहां फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कर नहीं सकता है बाय डिफॉल्ट, तो ये कर ही नहीं सकता है। अगर जैसे ही कोई आउट ऑफ द नेटवर्क चला गया तो उसको ये सपोर्ट नहीं करता है ना? तो अब उसके लिए सोल्यूशन है एंट्रो आईडी। एंट्रो आईडी कहां पे किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास। इसके जो सर्वर्स बिल्ड हुए हैं वो कहां पे हैं? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के पास। अब ये मान लीजिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना डेटा सेंटर है। अब वहां उन्होंने एंट्रा आईडी का सर्वर बिल्ड किया हुआ है, एंट्रो आईडी। ठीक है, अब अगर हमें यूजर्स यहां बनाने हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम यहां पे मैन्युअली जाके यूजर बनाएंगे। ठीक है, और अब यूजर कहीं भी हो सकता है अपना कंप्यूटर लेके। वो मान लीजिए दिल्ली में हो सकता है, वो जो है मुंबई में हो सकता है, वो कहीं और हो सकता है, वो इंडिया में हो सकता है, वो यूएस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक बार आईडी एंटर आईडी पे बन गई, नाउ ही कैन लॉग इन टू एनी ऑफ हिज डिवाइसेस फ्रॉम एनी ऑफ द लोकेशंस। वो लोकेशन लिमिटेड नहीं है, वो जियोग्राफी से लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये होता है, देखिए या तो कंपनी नई है या छोटी है, वो बोलेगी यार सीधे सीधे सारी आईडीज कहाँ बना दो? एंट्रा आईडी पे बना दो। ऑन प्रोमाइस में हमारे पास ये ऑप्शन, मतलब ऑन प्रोमाइस एडी है ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है कि बोले नहीं हमारे पास एडी है, हमारे पास 500 यूजर्स, 200 500 1000 क्रिएटेड भी है, वो यहाँ लॉग इन करते हैं और अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें धीरे धीरे, अब हमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट 365 की। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विस को यूज करने के लिए क्या चाहिए? एंट्रा आईडी में एक आईडी चाहिए। आप ऑन प्रेमाइस की आईडी से माइक्रोसॉफ्ट 365 की किसी भी क्लाउड सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कहां आईडी चाहिए? एंट्रा आईडी में चाहिए। एंट्रा आईडी में यूजर क्रिएट करने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो हम डायरेक्टली क्रिएट करें। अब अगर मान लीजिए 500 यूजर्स यहां थे, अब 500 यूजर हम अलग से जाके यहां भी बनाए, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी? टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा नो डाउट। उसके अलावा यूजर को क्या प्रॉब्लम आएगी? यूजर के पास कंप्यूटर पे लॉगिन करने का आईडी पासवर्ड अलग, ऑन प्रेमाइस में फाइल सर्वर यूजर ऐप वगैरह जो एक्सेस करना है उसके लिए आईडी पासवर्ड ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी, और माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड में कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग यूजर आईडी पासवर्ड। ये प्रॉब्लम है ना? कंपनी में हम क्या चाहते हैं कि सिंगल क्रेडेंशियल होने चाहिए, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से कंपनी की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक्सेस होनी चाहिए, है ना? इसको हम एस एस ओ कहते हैं, सिंगल साइन ऑन। सुना ये वर्ड आपने? एसएसओ। एसएसओ का मतलब क्या? एक बार हमने लॉगिन कर लिया एक आईडी पासवर्ड से, और बाकी हम जितनी भी एप्लीकेशंस एक्सेस करेंगे वो सब कैसे होंगी? इंटीग्रेटेड, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड। So you will not have to re-enter your user ID पासवर्ड, सेम यूजर आईडी पासवर्ड। एक बार आपने कंप्यूटर पे लॉगिन किया,
जो उसमें टोकन होगा, है ना, अब सेम टोकन यू कैन एक्सेस, विल बी सेम टोकन विल बी यूज टू एक्सेस ऑल अदर एप्लीकेशंस। आपको दोबारा से अपना पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम बहुत सॉल्व है यूजर एंड पे। हम देखिए, कोई भी सर्विस जो होती है ना, उसका काम होता है कि एंड यूजर के लिए उसको कितना आसान बनाया जाए। तो जो हम आईटी में होते हैं, हम जो सर्विस दे रहे होते हैं, हमारा काम क्या है, यूजर एंड पे हम चीजों को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सारी प्रॉब्लम हमें अपने बैकएंड में सॉल्व करनी पड़ती है। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके यूजर एंड जो हो वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जितना स्मूथ यूजर साइड होगा, उतनी ये प्रूव करता है कि उतनी अच्छी जो है आईटी टीम है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां छोटी कंपनी है, सिर्फ एंटर आईडी चाहती है, ऑन प्रेमाइस उसके पास नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्ट आईडी क्रिएट कर देंगे। इसको हम कहते हैं इन क्लाउड आईडी। क्या कहते हैं? इन क्लाउड। और अगर हमारे पास 500 यूजर्स ऑलरेडी है क्रिएटेड, और उनको हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं, और हमारे यूजर्स के पास एक ही यूजर आईडी पासवर्ड हो लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे एक टूल आता है जिसको हम एंट्रा आईडी कनेक्ट, एंट्रा कनेक्ट या क्लाउड कनेक्ट कहते हैं, एंट्रा कनेक्ट या क्लाउड कनेक्ट। इनमें से कोई एक टूल हम यहाँ अपने डोमेन कंट्रोलर पे या अपने नेटवर्क में किसी कंप्यूटर पे जो कि डोमेन ज्वाइंट है उस पर डालेंगे, और उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। ओयू सब लोग समझते हैं, ओयू के अंदर ही हम आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं, तो कौन से ओयूज को हमें यहाँ पे सिंक कराना है। तो वो यूजर आईडी और उसका जो पासवर्ड होगा, उसका हैश कहाँ पे आ जाएगा, एंटर आईडी पे। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 में कोई भी सर्विस आप एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई सेपरेट सेट ऑफ यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सेम सेट ऑफ यूजर आईडी पासवर्ड वहां भी यूज हो जाएगा। और उसको आप चाहे फिर आप यहाँ अपने ऑफिस में लॉगिन कीजिए, या दिल्ली जाइए, या मुंबई जाइए, या यूएस जाइए, इट्स सेम, इट्स सेम। मेक सेंस? सो the this is how we use Entro ID, either in cloud, और दूसरा जो आइडेंटिटी मैंने नहीं बताया इन क्लाउड के अलावा, जो यहाँ से हम सिंक करा रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिंक्ड आइडेंटिटी। सिंक्ड आइडेंटिटी। सिंक्ड आइडेंटिटी। एनी क्वेश्चंस है? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Entra ID. Now we will only talk about
एंट्रो आईडी, राइट? एंट्रो आईडी यूज हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आप एक कंपनी के इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, और आपने डिसाइड किया कि यार हमें एंट्रो आईडी यूज करना है। हम शुरू कर रहे हैं कंपनी, 50 लोगों की हमारी कंपनी है या 100 लोगों की कंपनी है, हम एंट्रा आईडी यूज करना चाहते हैं। अब कहां से उसको शुरू करेंगे? ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में पता था कि हमें एक सर्वर चाहिए, उस पर हम विंडोज सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसमें ईडी का रोल इंस्टॉल करेंगे, डोमेन प्रमोट करेंगे, यूजर आईडी बनाएंगे, और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको डोमेन से ज्वाइन कराएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर एंट्रा आईडी में शुरू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एंट्रा आईडी में शुरू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? No, that is what Entra ID is a cloud service, and these cloud services are something that you cannot pay once and use forever. They are pay as you go. आप ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होती हैं। आपको ये सर्विस, जैसे आप D2H सर्विस होता है, आपका फोन का सर्विस है, आप जब तक मंथली उसको रिचार्ज कराते रहिए, 6 महीने का रिचार्ज कराते रहिए, साल भर का रिचार्ज कराते रहिए, वो चलता रहेगा। द मोमेंट आप उसको रिचार्ज कराना छोड़ेंगे, वो सर्विस बंद हो जाएगी। सेम इज विद Entra ID. It is a subscription based service. You pay for it either once a month, monthly you pay for it, quarterly you pay for it, half yearly or yearly. It's up to you, right? वो आपका डिडक्ट, जब तक वो पेमेंट होती रहेगी आप उनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। एंट्रा आईडी इज नॉट समथिंग यू पे वंस एंड यूज फॉर एवर। नो, यू पे एज यू गो, यू यूज व्हाट यू पे फॉर, राइट? ऐसे हमारा जो केबल नेटवर्क होता है, जो हमारे यहाँ जो सेट टॉप बॉक्स लगे होते हैं, ये होता है ना कि कौन सा पैकेज आपको चाहिए। पैकेज के हिसाब से क्या होता है, उसमें वो चैनल्स होते हैं। स्पोर्ट्स का चैनल लेना है आपको, मूवीज के लिए लेना है, एंटरटेनमेंट जो भी लेना है, उसके अलग अलग पैकेजेस क्रिएटेड है। जो पैकेज आप लेंगे उसका वो प्राइस है, और उसमें आपको वो सर्विसेज मिलेंगी। तो एंट्रा आईडी में भी ऐसे ही है। एंट्रा आईडी में एक तो है फ्री सब्सक्रिप्शन, सॉरी, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस के लिए साइन अप करते हैं तो आपको फ्री में एंट्रा आईडी का एक टेनेंट मिलता है, फ्री में, विद बेसिक फीचर्स, वेरी वेरी बेसिक फीचर्स, ठीक है। फ्री सब्सक्रिप्शन, उसके बाद एंट्रा आईडी P1, उसके बाद एंट्रा आईडी P2, एंट्रा आईडी P1, एंट्रा आईडी P2. It has features, more features, then it has everything which is here, then plus this and whatever extra is here, right? तो P2 में आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन में जो भी आता है वो तो हो गई, P1 में जो है वो भी मिलेगा, और प्लस P2 के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी मिलेंगे, प्लस दिस, ऑल 3 फीचर्स फ्री फ्री है। P1 के अपने प्राइसेस हैं और P2 के अपने प्राइसेस हैं। अब आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको सर्विसेज कौन सी यूज करनी है। हम लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एंड वी कैन कंपेयर के क्या क्या मतलब मिलेगा डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में। यहाँ देखिए, इसने फ्री वाला तो नहीं दिखाया, बट यू कैन सी एंट्रा आईडी P1 and Microsoft Entra ID P2 and Microsoft Entra Suite. So
if you come down here, you will see okay, what are the features you are getting. Dark signs, check signs, which are included, and these are which are not included. So Microsoft Entra ID. So P1 is giving you these features: conditional access, role-based access control, advanced group management, cross-tenant user sync, multi-tenant organization, SharePoint limited access, session lifetime management, global password protection and management, application launch portal and user application collection in my apps, advanced security and usage report, right? You are not getting self-service password reset, change, reset, and unlock, sign-in activity, search, and reporting. This is not included, right? Now, this is advanced security and users report. What is not included is Microsoft Entra ID protection, risk-based conditional access. We usually study this in advanced classes, so that is where we will study. This session is only to cover basic fundamental of the identities. So these are very cool features when it comes to identity and access management, very cool features. So maybe in some classes we will cover it, but not in this one. Fine. So then you have P2, what is covered in P2. So whenever you are deciding for the Entra ID in your company, you will have to first figure out what is covered and what is not covered, and what do we want and where it is covered. तो वो आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. फाइन. तो एंट्रो आईडी. नाउ यू डिसाइडेड. अब इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू विल गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट. अब जाहिर है सिर्फ एंट्रा आईडी तो लेके कोई फायदा नहीं है. आप एंट्रा आईडी ले लेंगे तो एंट्रा आईडी पे करेंगे क्या? सिर्फ आइडेंटिटीज बनाएंगे. आइडेंटिटी बना के हमें फायदा क्या है जब उसको एक्सेस नहीं देना है. अगर हमें एक्सेस देना है, जैसे कि हमने एम्प्लॉय तो हायर कर लिया, अगर हमें ये पता नहीं है कि इससे करवाना क्या है, तो एम्प्लॉय हायर करके कोई फायदा होगा? खामखा का बिल महीने का जाएगा. तो उससे करवाना क्या है? तो एक्सेस हम किस पे देंगे? सर्विसेज होंगी. सर्विसेज वो माइक्रोसॉफ्ट 365 में सर्विसेज हमारे पास, जैसे आपको ईमेल का एक्सेस देना है, आउटलुक, चैटिंग करने के लिए टीम्स, कम्युनिकेशन के लिए, है ना, डेटा रखने के लिए शेयर पॉइंट, वन ड्राइव का एक्सेस देना है, और क्या कहते हैं, और भी कुछ अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी क्लाउड पे हैं जिन पे आपको एक्सेस देना है. किसी को कुछ एक्सेस देना है, किसी को कुछ एक्सेस देना है. तो वहां एक्सेस देने के लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई? किसको एक्सेस देना है? आइडेंटिटी को एक्सेस देना. आइडेंटिटी कहां पे है? एंट्रा आईडी पे है. तो एंट्रा आईडी पे होगी आइडेंटिटी, एंड उन एप्लीकेशंस पे क्या होगा? एक्सेस. तो सिर्फ एंट्रा आईडी होने का कोई फायदा नहीं है. तो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस के लिए क्या करते हैं? साइन अप करते हैं, है ना. अब माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए जब आप साइन अप करेंगे तो वहां डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आपको मिलेंगे, है ना. आप सबसे जो बेसिक प्लान है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, वो है माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस बेसिक, अगर आप कंपनी के लिए ले रहे हैं. नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का पर्सनल वाला भी आता है, फैमिली वाला भी आता है ना. हम जो बात कर रहे हैं वो कंपनीज की बात कर रहे हैं. तो अगर आप सबसे सस्ता वाला लेते हैं, बिजनेस बेसिक, तो उसमें आपको आइडेंटिटी सर्विस जो मिलेगा, एंट्रा आईडी जो मिलेगा, वो विद वेरी बेसिक, जो फ्री वाला जो होता है ना, लगभग वो वाले फीचर्स के साथ आपको मिलेगा. और उसका प्राइस कितना होता है? मुश्किल से 150 रुपीज पर मंथ पर यूजर. एंट्रा आईडी में क्या चलता है? पर यूजर. आपके जितने नंबर ऑफ यूजर्स ऐड होते जाएंगे, आप उतने लाइसेंसेस लेते जाएंगे, और उनका प्राइस एड ऑन होता जाएगा. एनी क्वेश्चंस? तो ऑल ऑफ यू will sign up for the Microsoft 365 service. ठीक है. Let me show you how you will do that. क्या पूछा था? अच्छा, तो बता पाए आप? देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको. अभी तो आपका हुआ नहीं है ना, तो जितना आपने बता दिया फिर आप बहुत बहादुर हैं. अब हो गया है, तो ना यू विल गिव बेटर आंसर्स. ठीक है. तो आपको क्या करना है? आपको जाना है, गूगल पे चले जाइए. ठीक है. साइन अप फॉर माइक्रोसॉफ्ट
365. देखिए इंडिविजुअल के लिए, बिजनेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए और एजुकेशन के लिए. तो फॉर इंडिविजुअल लेट्स नॉट लुक इनटू इट राइट नाउ, लेट्स गो टू बिजनेस. एंड यहाँ देखिए कौन कौन से प्लान्स हमारे पास हैं. प्लान्स देखिए, बिजनेस बेसिक 145 रुपीज प्लस टैक्सेस. बिजनेस स्टैंडर्ड 770 rupees. This is all in India, right? That is why you are getting the prices in rupees. Microsoft 365 Business Premium per user per month 1830 plus taxes 2000 plus चला जाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ट्राई फॉर फ्री और बाय नाउ. तो आप लोग अभी क्या करेंगे, यू डोंट हैव टू बाय. आपको क्या करना है, जस्ट टू चेक, गो फॉर फ्री. एंड आई विल से गो फॉर बिजनेस प्रीमियम, ताकि 30 डेज के लिए फ्री है. मेरा ख्याल अप टू 25 यूजर्स यू कैन क्रिएट. यू कैन ट्राई ऑल द डिफरेंट फीचर्स. आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी. पुट द इंफॉर्मेशन, बट मेक श्योर टू कैंसिल इट बिफोर द ट्रायल एक्सपायर्स. ट्रायल के एक्सपायर होने से पहले अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं तो अननेसेसरी पैसा पे करना पड़ेगा. तो ट्राई इट, राइट? In the next class, we will understand further. We will open the intro ID. We will see how the user is created and all the other features in intro ID we will cover.